नमस्कार, मैं सुरेश कुमार पांडे, एस्ट्रो VSRP में आपका स्वागत है। आज हम शुक्र ग्रह, जिसे वीनस कहते हैं, उसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे आप लोग ऑलरेडी जो दर्शक ज्योतिष के बारे में इवन बेसिक नॉलेज भी रखते होंगे, उन्हें शुक्र ग्रह के बारे में पूरी मालूमात होगी कि शुक्र ग्रह क्या है। बिल्कुल सही। शुक्र ग्रह का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले लग्जरी, ऐशो आराम, मनी, पैसा जो हम जीवन में पाते हैं। बेड प्लेजर भी इससे कनेक्ट होता है। लेकिन इसकी एक और बात है, एक और पहलू है, जो कि शुक्र ग्रह अलग अलग राशियों में अपनी प्लेसमेंट के थ्रू ये दिखाता है कि आप लाइफ में किस किस डिजीज़ या बीमारियों के साथ या बीमारियां आपको हो सकती हैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। तो जैसे कि अब हम आज मेडिकेशन पे ही अपना ये शॉर्ट वीडियो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम मेडिकेशन रिलेटेड ही आज टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। शुक्र ग्रह 12 राशियों में अलग अलग प्लेसमेंट में क्या क्या तकलीफ़ें दे सकता है एक व्यक्ति के जीवन में, इस पे आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले राशि मेष राशि से शुरू करेंगे, अरीज से शुरू करेंगे। अरीज सबसे पहली राशि है, तो नाम सुनते ही आप ये कनेक्ट तो हो ही गए होंगे कि ये ज़रूर सिर से, हेड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि जो अरीज राशि है सबसे ऊपर आती है, सबसे पहली राशि है, तो वो हमारे हेड से रिलेटेड है। ठीक है, फ्यूचर में हम ये चार्ट बना के भी आपको दिखा देंगे, लेकिन आज तो ऐसे ही बता रहे हैं और आप सब जानते भी होंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे कि वीनस का प्लेसमेंट पहली राशि में है, अरीज में है, तो चांसेस हैं कि हमें माइग्रेन, हमें एपिलेप्सी या सिर दर्द, कुछ समय पर सिर दर्द हो, इस तरीके से तकलीफ़ हो सकती है। इसमें मेडिकेशन जैसे कि अगर आप एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, ऑल 3 टाइप ऑफ मेडिसिन्स आपके लिए काम करेंगी और किसी भी प्रकार की मेडिसिन को आप लेके अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं, उस तरीके के डॉक्टर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी राशि में वीनस का प्रेजेंस हो, तो ये टॉरस राशि में, वृष राशि, उसमें देखिए क्या है कि वो अगेन आपको प्रेजेंस आपको समझ में आ रही होगी कहाँ वीनस टॉरस राशि रहती है, टॉरस राशि कहाँ पे इम्पैक्ट डाल सकती है। तो वो आपके नाक, कान, गले में इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये आपको डायबिटीज़, आपको थायराइड की तकलीफ़ ला सकती है और इसमें मेडिसिन अगेन एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा कारगर होगी। जिस नेटिव के राशि के चार्ट में शुक्र ग्रह टॉरस में होंगे, तो वो इन चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, और दवा उनको एलोपैथिक ही करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी और जल्दी रिलीफ देगी। अब हम आ रहे हैं शुक्र तीसरी राशि में, जेमिनाई में हो, मिथुन राशि में हो, तो क्या तकलीफ़ हो सकती है। तो वो आपके जैसे कि जेमिनाई, देखिए जेमिनाई आपके शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन वहाँ पर आपको शोल्डर में पेन, शोल्डर में टाइप ऑफ इंजरी भी हो सकती है, तो शोल्डर रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं तकलीफ़। तो वो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ सकता है आपकी लाइफ पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेकिन आप अकॉर्डिंगली उस तरीके के जो डॉक्टर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चौथी राशि की बात करेंगे, कर्क राशि, कैंसर। अब कैंसर राशि से आगे ये आपका यहाँ से और चेस्ट पार्ट तक का कवरेज है कैंसर राशि के पास। तो इसमें कफ, कोल्ड, किसी को अस्थमा है, किसी को चेस्ट में पेन है, या फिर कफ जैसे कि कुछ लोगों को जमा हो जाती है, और जैसे कि लोगों को खांसी आती है, कफ कोल्ड जैसे मैंने कहा ही लंग्स पे इफ़ेक्ट डालता है,
ब्रेस्ट पे इफ़ेक्ट डालता है, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं 5वीं राशि पे, लियो, सिंह राशि। ये चीज़ आपको स्पाइन, बैकबोन, स्टमक में ये तकलीफ़ दे सकती है आपको, तो आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि आपका वीनस अगर सिंह राशि में है, लियो में है, तो आप इन सब चीज़ों से सावधान रह सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये सब बताने का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्टली ये होगा ही, ये ऐसा भी हो सकता है कि, क्योंकि ऐसे तो पूरे चार्ट देख के ही होता है, लेकिन ये पाया गया है, जैसे हमारे गुरुओं ने जो हमें से सिखाया है, तो उनके आधार पे ही हम बात कर रहे हैं, जो भी रिसर्च इस पर हुई है, तो इसमें ये पाया गया है कि ऐसी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो सिंह राशि पे हम लोग थे, तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको स्पाइन, बैक, स्टमक, इन सब पे ध्यान देना चाहिए, इन सब में केयर करके चलना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको तकलीफ़ ना भी हो, और अगर हो तो ये ज़रा सा स्लाइट हो और बाद में ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, तो इस पर एलोपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग कन्या राशि पे, वर्गो। ये उसकी पोजीशन के हिसाब से इसमें आपको ध्यान रखना है, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, और इनको ये भी देखा गया है कि इनको मेडिसिन तो श्योरली खाना ही पड़ेगा और खाना ही रहता है, और इन चीज़ों के कारण इनको मेडिसिन खाना पड़ता है। तो ये इन पे ऐसा पाया गया है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का इम्पैक्ट इन पे बहुत ज़्यादा है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन से जल्दी ठीक होते हैं। अब हम आ रहे हैं वीनस इन लिब्रा, जिसे हम तुला राशि कहते हैं। ये प्रॉब्लम आपके सेक्स ऑर्गन को ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो इसमें आपको केयर लेके चलना है, अपने सेक्स ऑर्गन को उस पर ध्यान देना है, और उस पर उसका केयर करना। मतलब इसमें केयर क्या होगा, देखिए केयर ये होता है कि आपको कभी भी कोई भी चीज़ का कोई भी इशू हो रहा है, तो तुरंत आप इसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए, प्रोलॉन्ग मत कीजिए, और आप ये जो पार्ट्स हैं, जैसे कि इसको क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और इस पर ध्यान दीजिए। अब हम आ रहे हैं हमारी 8वीं राशि, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। अब इसमें विशेष ध्यान देना है आपको अपने यूट्रस पर, यूरिनरी इश्यूज़ पे, किडनी पे, और किसी भी तरीके का एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आप ले सकते हैं। सजिटेरियस, नवी राशि, वृश्चिक, ये थाइज़ वाला पोर्शन, ये राशि थाइज़ वाले पोर्शन को कवर करती है। तो थाइज़ और एंड अबव थाइज़, ओके। सो एनी मेडिसिन सूट्स टू दिस people who belongs to who has Venus in Scorpio Rashi. Now come to the next राशि, कैप्रिकॉन। ठीक है, ये 10वीं राशि है, कैप्रिकॉन मकर। इसमें वीनस है अगर, तो आपके नी कैप की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इसके साथ में कहीं मार्स आ गए, केतु आ गए, तो इस पर सर्जरी भी दिखाता है कि नी कैप की सर्जरी भी हो सकती है। वैसे जो हमने अभी तक एक से लेके अभी तक जो भी बातें की है, अगर उनका कनेक्शन मार्स और केतु से कनेक्ट होते हैं किसी भी तरीके से, तो देयर आर चांसेस कि ये ऑपरेट हो, सर्जरी हो, इन सब की भी तकलीफ आ सकती है। ठीक है, तो ये चार्ट इसलिए कहा जाता है कि चार्ट देख के ज़्यादा मालूम पड़ता है, लेकिन अगर वीनस इन राशियों में है तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान हो सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे 11वीं राशि का, एक्वेरियस, कुंभ। वीनस का प्लेसमेंट कुंभ में, एक्वेरियस में, तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने बॉडी ऑर्गन में से किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? हमारे नर्व्स, हमारे काव्स, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो नर्व्स है, हमें नर्व्स की तकलीफ़ हो सकती है अगर वीनस एक्वेरियस में है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे जो नर्व सिस्टम है, इस पे विशेष कभी भी कोई इशू आए तो इसको तुरंत आप
मेडिकेशन की तरफ बढ़ें। स्पाइसेस 12 नंबर राशि, मीन, ये सबसे लास्ट राशि होती है और उसी हिसाब से हमारे बॉडी पार्ट का सबसे अमूल्य और सबसे अंग जिस पे हम खड़े होते हैं, दैट इज़ फीट। तो इसमें तकलीफ़ हो सकती है आर्टरीज़ में, क्योंकि आर्टरीज़ जो शुरुआत होती है अगर नीचे से लेकर ऊपर तक का जो ब्लड का फ्लो होता है, तो आर्टरीज़, फीट, किसी तरीके से फीट के नीचे भी कुछ लोगों को कभी कभी चोट लग जाती है, कुछ लग जाती है, और वो जो चोट है वो कुछ दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर कभी भी ऐसा हो तो आप इसको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और ये सब ऐसा पाया गया है कि इसमें भी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक तीनों तरीके की दवाओं का आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप इससे जल्दी ठीक हो सकते हैं इन दवाओं से, ठीक है। और ऐसे ही पाया गया है कि कंजंक्शन में, समझ लीजिए जैसे कि हमने मार्स केतु का बताया ही, कि अगर इन सभी में मार्स केतु का कंजंक्शन के साथ में है तो इसी तरीके का कुछ सर्जरी हो सकती है इस पार्ट पे। और केतु तो मतलब और थोड़ा सा अगला स्टेप करता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसीडर ये जैसे अपेंडिक्स में, तो अपेंडिक्स की जो तकलीफ़ होती है जहाँ पर, तो अगर केतु उसके साथ टच हो जाए तो उसमें उसको अपेंडिक्स को ऑपरेट भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इन बातों का ध्यान दीजिएगा। और अगर मून विनस के साथ कंजंक्ट हो जाए तो कफ, कोल्ड, चेस्ट इशू ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये बात किया इस पर, और जैसे हमने अभी तक जो भी आपको विनस से रिलेटेड क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं विभिन्न राशियों में उसका प्रेजेंस हो, और उन ग्रहों से विभिन्न राशियों से हो और उन ग्रहों से भी कंजंक्शन में भी आ जाए, ठीक है, तो भी वो वही चीज़ें दर्शाता है, ठीक है। तो आज हम इसी के साथ इसी टॉपिक के साथ में इस वीडियो को अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। और आप लोगों का इस पर जो भी प्रश्न हो आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोशिश करूँगा उस पर भी रिप्लाई देने का। और आपको कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर आइकॉन बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्रश्नों के साथ में हम आप अपना प्रश्न उसमें डाल दें, हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि उसका भी जवाब दें। जय श्री राम।